हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में 20 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्यवसाय आय से कटौती के रूप में स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय की सूची बताइए। एक्सपेंसेस अलाउड एंड डिस अलाउड एज ए डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम। जब आप बिजनेस से आपको कोई इनकम होती है तो उसमें क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं किसी बिजनेस की इनकम में, ठीक है, ताकि आपको टैक्स जब आप फाइल करेंगे तो आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, क्योंकि बिजनेस जब कोई भी व्यक्ति रन करता है तो उसमें बहुत तरह के खर्चे होते हैं। देखिए, भारत में सरकार व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को कई प्रकार का टैक्स कटौती प्रदान करती है, मतलब टैक्स में उनको छूट मिलती है। हालांकि वे खर्चों की एक विशिष्ट सूची के लिए लागू होते हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत बताए गए हैं कि किस प्रकार की उनको छूट मिलेगी। आयकर अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय और व्यक्ति के व्यक्तिगत खर्चों को छोड़कर कोई भी व्यावसायिक व्यय जो पूरी तरह से व्यवसाय के संचालन के लिए खर्च किया जाता है या निर्धारित किया जाता है वह कटौती के लिए लागू होगा। यह व्यवसाय की कर योग्य आय की गणना करते समय लागू होता है। व्यवसाय को आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत मौजूद दिशा निर्देशों पर भी विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि व्यवसाय द्वारा उन गतिविधियों के लिए किया गया व्यय जो कानून द्वारा निषिद्ध है या अपराध माने जाते हैं, धारा 37 के तहत कटौती के लिए लागू नहीं होंगे, मतलब उनमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जैसे रिश्वत, संरक्षण धन, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध, अवैधानिक दान या मुफ्त उपहार आदि। आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती का दावा करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन व्यवसाय को करना होगा। पहला, यह व्यक्तिगत या आय, मतलब यह व्यक्तिगत या पूंजीगत व्यय नहीं होना चाहिए, मतलब खुद की निजी खर्चा नहीं होना चाहिए। उन गतिविधियों के लिए भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है। फिर से यह व्यवसाय के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से खर्च किया जाना चाहिए। अब हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं किन किन खर्चों में छूट मिलती है। धारा 37 के अंतर्गत अनुमत खर्चों की सूची इस प्रकार है। पहला है व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान धारा 37(1) के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी है, मतलब इसमें छूट मिलेगी। फिर आता है कानूनी फीस। किसी कंपनी के व्यवसाय से संबंधित कानूनी सेवाएं या सलाह प्राप्त करने के लिए वकीलों, अधिवक्ताओं आदि को कानूनी फीस पर किया गया कोई भी खर्च कटौती के लिए उत्तरदायी होगा। फिर आता है विज्ञापन। किसी भी प्रकार के मीडिया में विज्ञापन उत्पादों और सेवाओं पर व्यावसायिक व्यय कटौती के लिए उत्तरदायी है। फिर आता है कर्मचारी को वेतन। एक कंपनी अपने कर भुगतान करने वाले कर्मचारी को जो वेतन देती है वह धारा 37(1) के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा फर्म के भागीदारों को दिए जाने वाले वेतन कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं। व्यवसाय के स्वामी को दिए जाने वाला वेतन कटौती के लिए लागू नहीं होगा। अब जो उसका मालिक है वो खुद को वेतन दे के थोड़ी ना टैक्स बचा पाएगा, तो उसमें छूट नहीं मिलेगी। फिर आता है ऋण जुटाने के लिए व्यवसाय द्वारा किए गए व्यय 37 के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है। इनमें पंजीकरण, स्टैंप और ब्रोकरेज शुल्क शामिल होते हैं। फिर आता है जुर्माना भुगतान। किसी भी व्यवसाय से संबंधित जुर्माना भुगतान के मामले में यह धारा 37(1) के तहत कटौती के लिए पात्र हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, कानून का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भुगतान कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि व्यय संविदात्मक देनदारियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो कटौती के लिए पात्र है। इसके अलावा निम्नलिखित व्यय धारा 37 के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी, मतलब और भी पॉइंट्स हैं जिसमें उनको छूट मिल सकती है कंपनी को। पहला, कानूनी दायित्वों के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क, कर्मचारी कल्याण व्यय, दिवाली, क्रिसमस आदि त्योहारों के दौरान होने वाले खर्च, कर्मचारी को बोनस और उपहार, हालांकि उन्हें उस लाभ का अनुलाभ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर है टेलीफोन कनेक्शन व्यय, पेशेवर शुल्क। तो ये सारे एक बिजनेस को जब रन किया जाता है तो बहुत तरह के खर्च होते हैं। इन खर्चों को एक कंपनी इनकम टैक्स करे फाइल जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको दिखा सकता है कि ये खर्चा हुआ है, तो इससे क्या होगा, उनका वो टैक्स बच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।